बारी कांग्रेस की। बिल्कुल कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस जो शुरुआत कर रही है वो महू से शुरुआत कर रही है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है। और महू को चुनना और आगे की यात्रा को ले जाना, इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, महू को चुनने के पीछे जो कांग्रेस की रणनीति है वो 2018 के अनुभव को लेकर है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को जो सुरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा था। और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सत्ता दोनों ही दृष्टियों से उन सीटों पर खास ध्यान केंद्रित किया। टंटिया मामा भील के रूप में जिस प्रकार का काम हुआ, फिर जाके कमलापति स्टेशन का नामकरण किया गया हबीबगंज स्टेशन के संदर्भ में। तो आप देखें तो आदिवासियों को, दलितों को, जैसे रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया। लगातार उनके संदर्भ में जो कार्यक्रम हुआ उसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भूमिका रही इन आयोजनों में। तो कुल मिलाकर 2018 की पराजय के बाद जो बहुत बहीन अंतर से रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में इन आरक्षित सीटों को केंद्र में रखा है। जो सीटें जीती हुई हैं उन्हें तो बचाए रखना है, पर जो सीटें हार गए थे उनको कैसे जीता जाए इस पर काम किया है। अब कांग्रेस के लिए चुनौती है अपनी जीती हुई सीटों को बरकरार रखने के संदर्भ में, क्योंकि एक बड़ा अंतर्विरोध 15 महीने की सरकार के दौरान था। किस तरीके से दिग्विजय सिंह के बीच में, उमंग सिंगार के बीच में टकराव था वो दिखाई देता था। अन्य आरक्षित जो क्षेत्र के विधायक थे उनके भी असंतोष है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एक अनुभवी राजनीतिक दल है, तो वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि हम वंचित वर्ग के संदर्भ में आज भी मजबूती से खड़े हैं। और उसी के तहत उन्होंने महू से यात्रा को निकालने का फैसला किया है। पर वो महू से यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, 7 जगह से यात्रा निकाल रहे हैं जी। और 7 जगह से उन नेताओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दे रहे हैं जो पिछले 5 सालों में अपने आप को हाशिए पर बताते आए हैं। अरुण यादव जी, अजय सिंह राहुल, जीतू पटवारी, सुरेश पचौरी, ये वो नाम हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कद्दावर नेताओं में तो गिने जाते हैं, पर जिनको अभी कोने में देखा जाता है, इन्हें मुख्य धारा में नहीं देखा जाता। और हम कोने में हैं ये बताने में ये नेता अपनी तरफ से कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं कि देखो हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, हमारे साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2 इतने बड़े कद के नेता हैं राष्ट्रीय फलक पर कि उसके आगे ये कहीं ना कहीं डग छुप जाते हैं और इसके कारण से ये कहीं ना कहीं परेशान से दिखाई देते हैं। तो शायद अब इनको ये भूमिका देकर पार्टी कोशिश करे कि संभाल लिया जाए।